अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह आपको हमेशा आशीर्वाद दे। मेरे यूट्यूब चैनल मेरी उम्मत में आपका फिर से स्वागत है। आइए वीडियो देखें। उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के अंतिम दिन, एक प्रेरणादायक घटना। एक दिन, उम्मत के महान खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर लोगों से कहा, हे लोगों, मैंने एक सपना देखा है। एक मुर्गा मेरे पास आया और उसने मुझे 2 बार चोंच मारी। मुझे बताया गया कि मुझे एक नए खलीफा को चुनना होगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस किया कि यह उनकी मृत्यु का संकेत था। लेकिन उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अल्लाह इस्लाम या उम्मत को कमज़ोर नहीं करेगा और इस काम के लिए योग्य लोगों का चयन होगा जिनसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रसन्न थे। यह घटना हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारे नेताओं का पद, उनका कर्तव्य और उनकी विनम्रता कैसी होनी चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सभी कार्यों में अल्लाह से डरते थे और उम्मत के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनकी मृत्यु के दिन, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फज्र की नमाज की इमामत करने के लिए मस्जिद में खड़े हुए। उन्हें सूरत यूसुफ पढ़ते हुए सुनाया गया और सुभान अल्लाह, उन्होंने नमाज में गहरी भावना के साथ रोते हुए यह सूरह पढ़ी। इसी दौरान मस्जिद में उपस्थित अबू लुलू ने अपनी छिपी हुई जहरीली खंजर से अचानक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। 9 बार इस खंजर से वार किया गया और सबसे गंभीर चोट उनके पेट में लगी। हालांकि खून बह रहा था और दर्द असहनीय था, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सभी से कहा, नमाज जारी रखो। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें तक अल्लाह की इबादत और उम्मत के लिए चिंता करना नहीं छोड़ा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्चे ईमान वाले का दिल कभी भी अल्लाह की इबादत से नहीं हटता। घावों से बेहाल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर निकटस्थ घर ले जाया गया। जब वह होश में आए तो उनका पहला सवाल था, क्या लोगों ने अपनी नमाज पूरी कर ली? और जब उन्हें बताया गया कि सभी नमाज पूरी कर चुके हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका समय निकट है। उन्होंने तुरंत अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और हर कर्ज, हर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, देखो कि किसका पैसा देना है और सुनिश्चित करो कि सबका कर्ज चुका दिया जाए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली खलीफा होने के बावजूद उनके पास निजी खजाना नहीं था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी भाईचारे की सबसे ऊंची मिसाल पेश करते हुए अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से विनती करो कि क्या मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन किया जा सकता हूं, पर ध्यान रखना कि उन पर कोई दबाव न हो। अगर वह मना करें तो मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना देना। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने निजी स्थान को छोड़ने का बड़ा त्याग करते हुए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस इच्छा को स्वीकार किया। इससे हमें त्याग और इस्लाम के प्रति प्यार का सर्वोच्च उदाहरण मिलता है। अपने अंतिम क्षणों में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, मेरा सिर मिट्टी में रख दो ताकि जब अल्लाह मेरी ओर देखे तो मेरी स्थिति पर दया करे। उनकी विनम्रता चौंका देने वाली थी। यह वही व्यक्ति थे जिनके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि स्वर्ग उनके लिए सुनिश्चित है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिट्टी में सिर रखकर खुद को अल्लाह के समक्ष प्रस्तुत करना दर्शाता है कि वे अपने जीवन के हर पहलू में अल्लाह का डर और उसकी दया पाने की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने कहा, अगर यह चेहरा नरक का है तो यह जमीन के योग्य है, और अगर यह जन्नत का है तो जन्नत का तकिया इससे बेहतर है। यह कहानी न केवल एक इंसान की ताकत, विनम्रता और आत्माओं की चिंता की मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चे ईमान वाले किस तरह दुनिया का सामना करते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जीवन इस्लाम के प्रति समर्पण, ईमानदार नेतृत्व और न्याय की गहरी भावना का आदर्श है। उनकी कब्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में है, जो उनकी दोस्ती और नेतृत्व के लिए एक अनूठा सम्मान है। उनके जीवन की प्रेरक कहानी हमें आह्वान करती है कि हम भी अपने कार्यों और ईमान की समीक्षा करें। इस कहानी से उम्मत को यह संदेश मिलता है,
अल्लाह की राह में नम्रता और कर्तव्यपरायणता ही हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकती है। उम्मत को फितना से बचाने वाले इस महान नेता की कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। सुभान अल्लाह। हम उमर इब्न अल-खत्ताब जी अल्लाह ताला अन्हु के जीवन से जो पाठ सीखते हैं वह हमें अपने ईमान और कर्मों के प्रति गंभीरता से सोचने की प्रेरणा देता है। आइए हम उनके नक्शेकदम पर चलकर इस्लाम को अपने जीवन का आधार बनाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक इस्लामिक वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं।